देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। हम बातचीत करते हैं एक अनुष्ठान के बारे में। सर, जो पंडित नवरत्न जी डागा ने जो आपको बताया गया था, कुछ आपकी समस्याएं थी, समस्याओं का समाधान भी हुआ, उसके बारे में तो जानकारी बताएंगे कैसे क्या हुआ? देखिए, नवरत्न जी डागा ने मेरे को कुछ प्रयोग बताए थे जी। जैसे गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ बताया था जी जी। गजेंद्र मोक्ष का एक अनुष्ठान भी बताया था जिसमें 27 बार गजेंद्र मोक्ष को किया जाता है जी। और उसके साथ में कलश के साथ में और श्रीफल के साथ में उसको किया जाता है जी। और वो प्रयोग भी बहुत सफल है जी। और जैसे भगवान विष्णु ने जी गजानंद की गजेंद्र की मदद की थी जी। और मगरमच्छ को बाहर निकाल के मुंह चीर दिया था, वैसे ही अपन उसको उस भावना से करते हैं तो भगवान विष्णु अपना भी क्या है कि पूरा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नवरत्न जी डागा ने हमें बताया था और मैं आज भी वो कर रहा हूँ, उससे मेरे को बहुत लाभ मिल रहा है। कितने साल से, कितने वर्षों में और कितने दिनों में आपको ये प्रभाव मालूम पड़ा? मैं पिछले 3 महीने से संलग्न कर रहा हूँ। 3 महीने पहले मेरे को नवरत्न जी मिले थे, वैसे तो मेरे बहुत पुराने परिचित है, लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले मेरे को ये प्रयोग बताया था और मैं 90 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसका मेरे को लाभ भी मिल रहा है। काफी समस्याओं का समाधान भी आपके हुआ? धीरे धीरे हो रहा है जी। जैसे कॉन्फिडेंस आ गया जी, तो आगे चल के और ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें सॉल्व होती जाएगी। आगे लगातार हम बातचीत करें नवरत्न जी डागा से। डागा साहब आप ये बताइए, जो ये अनुष्ठान आप कराते हो, अनुष्ठान का ये फल कितने समय में मिलता है और किस समय लागू होता है? दो बातें हैं। अनुष्ठान तो मैं बोलता हूँ और ये इनके पंडित जी हैं, ये पहला व्यक्ति मेरे को मिले हैं बच्चू भाई, इनका नाम उपनाम बच्चू भाई है जी। पहले व्यक्ति मिले हैं जो साक्षात रूप से वर्षों से इनके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान लगातार, मैंने इतने लोगों से परिचय है, इतने लोगों से मिला हूँ, लेकिन पहले व्यक्ति मैंने देखा है। साल में 365 दिन थे, 365 दिन के इन गुरुओं के द्वारा अनुष्ठान लगातार चलता है। पूनम के दिन, अमावस के दिन अलग से वो अभिषेक भी करते हैं, हवन भी होता है जी। तो ये गुरु जी भी इनके जो है वो साक्षात मंत्रों के ज्ञाता है। इनके पास जो और चीजें हैं जी, वो मेरे को भी जानकारी मिली कि इनके पास ये है, तो ये लगातार, क्योंकि शुद्ध मंत्र जो जब तक नहीं होंगे अभी उसका प्रभाव नहीं होगा। गजेंद्र मोक्ष का प्रभाव क्या है? काफी बुरी स्थितियों से उबारने का है, उसका प्रभाव है। भगवान विष्णु ने हरिहर क्षेत्र पर जब गजेंद्र जो हाथी था ना, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो वहाँ पर उस हाथी ने भगवान विष्णु की स्तुति की थी जी। वो स्तुति थे इनके द्वारा, ये जो इनके हैं साक्षात। मैंने तो इनके जब से मंत्र सुना तो से मैं इनका वो हो गया हूँ, तो ये ऐसे लोग हैं। तो क्या है, बीकानेर जगह पर ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनका ज्ञान है जो ये अंदर ही। क्या मंत्र शुद्धि के लिए जगह का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है? देखो, लगातार इनके घर पे हो रहा है तो अपना भी शुद्धि है जी, इनको कोई तकलीफ है नहीं वैसे तो। लेकिन अब क्या है, ये सामाजिक युग है, कलयुग है, वैसे भी लोगों का ज्यादा लक्ष्मी का है। आज हमने जो प्रयोग किया है वो लक्ष्मी का सबसे बड़ा प्रयोग है। ये गुरु जी भी नहीं बताया था आपको साक्षात रूप से। लक्ष्मी का प्रयोग क्या है? कीड़ी की में चिंटी में 3 विशेषता होती है जी। एक तो एक कण संचित करती है, करके वो अपने अंदर जाके संचित करती है। दूसरा उसमें वो जो है लगातार मेहनत करती है जी। आपने पहले सुना होगा चिंटी जड़ी पहाड़ पे जी, चिंटी एक कण लेके पहाड़ पे भी चढ़ जाती है जी, और एक साथ बहुत सारी चिंटियां साथ में ना तो बड़े बड़े लोगों को भी परास्त कर देती है। तो ये कण है, इसके कारण इसके बारे में गुरु जी से आप इन गुरु जी से पूछो कि इसका क्या महत्व है, तो इनको सब मालूम है। सर, जो अभी अनुष्ठान किया था आपने बताया भी था हमारे दर्शकों को, थोड़ा सा और विस्तार चाहते हैं। ये अनुष्ठान कितने दिन का होता है, किस समय और कितने दिन तक चलता है?
चींटियों का भोजन देते हैं, ऐसे तो उसका सिस्टम है जी कि शनिवार जी मंगलवार जी और वापस शनिवार, जी 7 ऐसे वार तक लगातार करने पर जी उसको 101% जी बहुत लाभ होता है जी और किसी भी प्रकार का उसका कष्ट है वो उस कष्ट का निवारण हो जाता है जी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जी इसलिए ये उपाय प्रत्येक प्राणी को नित्य प्रतिदिन, यदि ऐसे गट से न कर सके तो अपने घर में रात्रिकालीन में एक कटोरी में जी चींटियों का दाना रखे और सुबह उठकर सर्वप्रथम वो चींटियों को दाना देकर आए जी और वहाँ जल डाल के आए। जी यदि ऐसा 41 दिन तक कोई प्राणी करता है जी। तो उसको 101,000% लाभ की जी। प्राप्ति होगी। जी कि चींटियों को अन्न देने से चींटी जैसे जैसे अन्न को संचित करके जी और फल प्राप्त करती है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को फल की जी। प्राप्ति होती है। इसलिए ये प्रयोग प्रत्येक जीव को करना चाहिए। जी देखो यहाँ पर मनुष्य ने जब जन्म लिया है जी तो प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि जो जीव इस पृथ्वी पर, देखो 4 प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर होते हैं, जी स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। जी ये जो प्रत्येक जीव है ये सब प्रत्येक जीव भगवान के आश्रित है और भगवान के कारण इस पृथ्वी पर मनुष्य के आश्रित है, वो कमाने नहीं जाते। जी तो प्रत्येक प्राणी को देखो कर्तव्य है कि चींटियों को अन्न देना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, पक्षियों को दाना देना, ये अपना कर्तव्य है। अपनी संचित धन के अंदर से थोड़ा थोड़ा ये समस्त कर्म प्रत्येक जीव को करना चाहिए। जी इससे कदाचित भी उसके जीवन काल के अंदर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। ये समस्त शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, बड़े बड़े शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हुई है। जी चींटियों को दाना देना, चींटियों को अन्न देना, पक्षियों को दाना देना, गाय कुत्ते इत्यादि सबको रोटी देना, जी ये शास्त्रों पुराणों में लिखी हुई है। ये सब सत्य बात है, जी ये प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। आइए बातचीत और करते हैं नौरतन जी। नौरतन जी ये बताइए कि अभी जैसे हमारे जैन हिंदुस्तान के दर्शक है, ये भी कुछ और बातें जानना चाहते हैं। अनुष्ठान जो अभी ब्रह्मास्त्र का जो अनुष्ठान है या और भी विद्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। ब्रह्मास्त्र मैंने जो यंत्र बनाया है उसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं। जी बीज मंत्र है वो अपने जन्म पत्र पे ही बनेगा। जी उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि जो लोग ये ज्योतिष को दिखाते हैं वो दिखाते हैं, जी उसमें क्या है, रिंग धारण कर लिया, ये धारण कर लिया, वो धारण करो, लेकिन उसका प्रभाव 5% रहता है। जी तो मैंने जो अपने गुरु रविंद्र जी द्वारा बनाया गया यंत्र है, तो उसका मैंने 100 लोगों पर पहले प्रयोग किया। जिस जिसको दिया मैंने, वो सब आज अच्छी कुशल जिंदगी जी रहे। अब आपको अगर धीरे धीरे ये क्या होगा, आजकल युग में क्या स्टोन बहुत महंगा आता है। जी किसी को 10 लाख आता है, किसी को 20 लाख आता है, किसी को लाख आता है। जी अगर नकली स्टोन पहनते हैं तो लोग उस पर श्रद्धा नहीं करते, बोले यार इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जी तो हमने क्या किया, बीज मंत्र के साथ वो है, तो ये हमारे गुरु रविंद्र जी द्वारा बनाया हुआ था। तो उस समय क्या है, थोड़े थोड़े हम देखते थे, जो भी आते बाप जी उसको ताबीज में बना के देते थे। फिर हमने देखा कि भाई ये तो क्या है, कोई भी आदमी ज्यादा देख नहीं पाता है, तो इसको एक यंत्र के रूप में जी। कर लिया। यंत्र, मंत्र और तंत्र जी। तीनों प्रकार की कार्रवाई है। जी यंत्र भी चलना चाहिए, मंत्र भी चलना चाहिए, तंत्र भी चलना चाहिए। मंत्र क्या है, आज का युग है, मंत्र हम बोलते हैं, लेकिन जब तक उसका तंत्र नहीं मालूम और जब तक उसके बाद आगे यंत्र मालूम नहीं, तो हमें कुछ फायदा नहीं है। पर 2% 5% फायदा है। अनुष्ठान के द्वारा ये चीज होती है। आज इन्होंने गुरु जी ने अनुष्ठान के बारे में बोला, मैं ये मानता हूँ मच्छू भाई के घर पे रोज अनुष्ठान होता है, तो इनके हिस्से सब ऐसे राजा महाराजा भी कराते थे। राजा महाराजा का जो है सात्विक आदमी होगा वही करा सकता है। जी बाकी आप जानते हो, आज देखो अचानक अपना यहाँ प्रोग्राम हुआ और इनका फोन आया था। ये इनका भाग्यशाली है और अपन भी इनके गुरुओं के साथ में सानिध्य में ये अनुष्ठान कर लिया, क्योंकि अपना कोई पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था नहीं। पूर्व निर्धारित अपने को खाली यहाँ आना था और ये कीड़ी निकला सीखना था, लेकिन इनका अचानक होना, इसका मतलब कितने पुण्यशाली आदमी है। जी और फिर इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, मुंबई में एक दीपचंद गार्डी करके आदमी थे, जी। बहुत बड़े आदमी थे। दिल्ली का 3 लाख 5 लाख 10 लाख डोनेशन देते थे। जी मेरा एक बार उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको पूछा था, जी आजकल तो शायद वो उनका अभी है नहीं इस धरती पर, जी लेकिन वो क्या बोले, मैं डागा जी, मेरी माँ जब बचपन में था ना, जी एक कटोरी, जैसे अभी गुरुजी ने बताया था, एक कटोरी में धान रात को सेक के घी में डाल के थोड़ा सा डाल के बोला सुबह सुबह जाके संचित करो। जी तो जैसा जैसा चालू किया, इसके बाद हमारे इतना फायदा हुआ। आज बहुत धनाढ़ी परिवार है वो क्या, और वो ज्ञान मुझे भी समझ आया कि यार है क्या चीज, वह क्या है, अनुष्ठान हवन लक्ष्मी हवन है, जरूरी भी है, ऐसा नहीं है। जी लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा चीज करके, सबसे पहले आज अपन 1 लाख आदमी को खाना नहीं खिला सकते, 10,000 आदमी को खाना नहीं खिला सकते, 1,000 आदमी को खाना नहीं खिला सकते, समझो इतना पैसा बने। लेकिन छोटा सा इतना सा काम करने से अगर 1,000 चींटी अगर वो लेती है अंदर,
तो समझ लो ये भी पुण्य का काम है जी क्या पंडित जी, बराबर है? मेन पुण्य कमाना है और वो उसका फल सबको मालूम है। आज जो अनुष्ठान किया है जी इसके करीब करीब मैं 12 दिन का टाइम देता हूँ इनको, जी बच्चू भाई को। 12 दिन बाद मेरे को अच्छा समाचार आएगा, ये बोलेंगे मेरा ये काम हो गया है जी दादा जी, अब जो करना है आगे करो। क्योंकि ये खुद ही अंदर से भी बहुत अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान को भगवान बहुत जल्दी रिबूट करते हैं। ब्रह्मस्थ साधक नवरतन जी डागा एवं पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।